क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 का एनसीईआरटी का है। टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट्स, मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। मतलब दो चार्ज दिया गया है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कह रहा है कि किस दो पॉइंट पर, दो पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर वो दर्शाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1। इसमें है जो कि दो चार्ज मान लेते हैं। एक चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, वो है 16 सेंटीमीटर। पॉइंट ए और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस। इस पर जो पॉइंट ओ पर चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। जो पॉइंट ए पर चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो हम लोग मान लेते हैं किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका वैल्यू 0 है। और वो जो डिस्टेंस है, जो ओरिजिन हम लोग माने हैं पॉइंट ओ, वहाँ से एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। तो पॉइंट पी से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस क्या था, 0.16 मीटर। सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इस प्रकार से पी ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.16 माइनस एक्स। तो पोटेंशियल इस दोनों की वजह से पॉइंट पी पर क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका पोटेंशियल पॉइंट ओ पर जो चार्ज रखा हुआ उसका, और पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ कर कितना आएगा, 0 आएगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ए की वजह से और पोटेंशियल बी की वजह से मिला करके 0। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में तो कॉमन ही आ जाएगा, तो इसको पहले से ही कॉमन लेते हैं, इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई आर डिस्टेंस एक्स, प्लस -3 इंटू 10 टू द पावर -8 बटे 1.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस पूरे सिस्टम को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 0 में डाल देंगे, तो इधर बच जाएगा। और इसको भी कॉमन ले लेते हैं, 10 टू द पावर -8 जो पावर है उसको भी कॉमन ले लेते हैं, और डायरेक्ट उसको 0 में डाल देते हैं। तो 5/x प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, 3/0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसका काम करेंगे, तो 0.16 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 8.80 आएगा। और यहाँ पर फिर है जो कि नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5x, फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -3x बाई x इंटू 1.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर 0 में डाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0.8 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेकर के फिर से उसमें उसको डाल देंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0.1 बच जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव में है, इधर उधर जा कर के निगेटिव में हो जाएगा 0.1, इसलिए x इज इक्वल टू 0.1 मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सिचुएशन और बनता है कि
पॉइंट यहाँ पर ओ मान लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.16 मीटर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और 5 × 10⁻⁻8 है। यहाँ पर है -3 × 10⁻⁻8। तो इस दोनों की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर, जो कि ओ से पॉइंट ए की तरफ है, पॉइंट पी पर मान लेते हैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट पी पर मान लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए हैं। तो ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 0.16 मीटर। अब फिर पॉइंट पी पर पोटेंशियल 0 होगा। सोच करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे 0 होगा। पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू और पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, दोनों को जोड़ कर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो पोटेंशियल ए की वजह से होगा प्लस पोटेंशियल बी की वजह से, मिला के दोनों क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर भी वही काम होने वाला है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। 5 × 10⁻⁸ बाई x, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, प्लस जो चार्ज है -3 × 10⁻⁸ बाई जो डिस्टेंस है x - 0.16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर कॉमन लेकर के सभी को उधर डाल देंगे, तो ये कॉमन और प्लस 10⁻⁸ कॉमन, तो ऊपर में बच जाएगा 5/x प्लस से डायरेक्ट माइनस कर दो 3/x - 0.16 इज इक्वल टू 0। अब फिर से एलसीएम लेंगे और जो फ्रैक्शन का माइनस का जो रूल होता है, फ्रैक्शन का जो घटाव होता है, उससे फिर हम लोग करेंगे। जो एलसीएम लेकर के आया वो आया x × x - 0.16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आया 5x - 0.8 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से जो x × x - 0.16 है उसको जब दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इधर बच जाएगा वो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 5x - 3x -0.8 इज इक्वल टू 0। या यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2x है उसको इधर रखेंगे, बाकी को उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस में है तो उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 का मतलब 14 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर है, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो आंसर आ गया है। एक तो पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होगा और वो किधर होगा, निगेटिव चार्ज की ओर, और एक 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा पॉइंट ओ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, जहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से इसमें दो आंसर है। यहाँ पर देख लो, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला है और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वही। तो पॉइंट O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और निगेटिव चार्ज की, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और दूसरी परिस्थिति में यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, जो कि O से कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि x का वैल्यू इस परिस्थिति में 40 आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं के पास या कोई दूसरा मेथड से बना रहे हों तो टेलीग्राम पर ज़रूर बताएं, शायद मुझे अच्छा लगे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर
उनको भी शायद दूसरा मेथड से बनाने का मौका मिले और आपका भी क्या हो, रिवीजन हो। दूसरा क्वेश्चन है कि ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। एक हेक्सागोन है इस प्रकार से बना हुआ, पहले ही बना लिए हूँ, और प्रत्येक साइड है वो क्या है 10 सेंटीमीटर का है, और प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ पर है जो कि चार्ज रखा हुआ 5 माइक्रोकूलम का। तो पॉइंट ओ पर प्रत्येक पॉइंट पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, माइक्रोकूलम का इस प्रकार से। तो प्रत्येक चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या होगा, एक पॉइंट से निकाल करके सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर कितने चार्ज हैं 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन है तो 6 चार्जिंग हो गए। पोटेंशियल सभी का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो शुरू में ही सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। 6 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ 1 चार्ज की वजह से, और उसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 5 माइक्रोकूलम है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम बटे जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर। अब यहाँ पर जो कि कैलकुलेशन करेंगे, अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 बटे 0.1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 और 6, 9 छक 9 पचे 45 और 9 270 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, यहाँ पर 9 पावर यहाँ पर -6 मिला करके 5 बाई 0.1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 0 है इसमें पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 इंटू 10 टू दी पावर 6 बटे 0.1, ये 0.1 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट बीच में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। यही क्या हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ए में कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, और बी में कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। मतलब कह रहा है किस इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि किस पॉइंट पर होगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा इस दोनों चार्ज की वजह से। और दूसरे में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस पर डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ। दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इक्विपोटेंशियल जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा वो क्या होगा, पॉइंट पी आप कुछ भी मान सकते हैं, ओ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा दोनों चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट पर एक सरफेस भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस वजह इस प्रकार से। ये जो सरफेस है ये बहुत बड़ा हो सकता है। दोनों के बीच का लाइन जॉइनिंग इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये जो है सरफेस का मिड पॉइंट है। ऐसा नहीं समझना है कि ये कुछ और है, ये पॉइंट पर है और एक पतला सा सरफेस है, कागज़ का पेज समझो उस पॉइंट पर इस प्रकार से खड़ा करके रख दिया गया है। और
तो उस प्रकार से ये जो सरफेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, और वो क्या होगा 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम के ठीक बीच में होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम है और यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा और 2 माइक्रोकुलम से -2 माइक्रोकुलम की ओर होगा। यह तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर यदि है, आपको कोई प्रॉब्लम है जो जेई या जेई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टेलीग्राम पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। और जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो जो सॉल्यूशन जानते हैं, हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बनाएं, तो इसलिए कोशिश करें कि अपना सॉल्यूशन, प्रत्येक स्टूडेंट गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सीखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और वहाँ पर जो कि अपना सॉल्यूशन डाल करके देखें, शायद प्रत्येक स्टूडेंट का सॉल्यूशन का जो मेथड हो सॉल्यूशन करने का, प्रत्येक क्वेश्चन का वो अलग अलग हो, और इस प्रकार से सारे स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ेगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो चैनल है, और वो चैनल क्या है, चैनल का नाम है जो कि डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन ज़रूर पूछा कीजिए।